आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर उपस्थित हुए हैं। निसंदेह ये जो सवाल हैं ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास के वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में किस पशु का उल्लेख नहीं मिलता है? ऋग्वैदिक काल में किस पशु का उल्लेख नहीं मिलता है? गाय, घोड़ा, सिंह व बाघ। ऋग्वैदिक काल में बाघ के अवशेष नहीं मिलते हैं। दशराज्य युद्ध का विजेता राजा सुदास किस जन से संबंधित था? जो कि दशराज्य युद्ध ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज्य युद्ध का विजेता सुदास त्रित्सु जन से संबंधित था। निम्न में से किस देवता को धर्मों का अध्यक्ष कहा जाता था? किस देवता को धर्मों का अध्यक्ष कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का आधार किसे माना जाता था? उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का आधार पहले क्या था? जन्म था। जन्म से ही जाति निर्धारित होती थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने ले लिया था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने ले लिया था? विष्णु ने इंद्र का स्थान ले लिया था। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? वैदिक युग के लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तो सबसे पहले सोने का उपयोग किया गया था। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है कब से? उत्तर वैदिक काल से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था इंद्र के लिए। इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों की विवेचना निम्न में से किस वेद में की गई? सामवेद में। सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है। सामवेद भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो कि भारत के प्रतीक चिन्ह पर अंकित होता है, यह कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। निम्न में से किस महिला द्वारा वैदिक काल में मंत्रों की रचना की गई थी? मंत्रों की रचना वैदिक काल में अप्पाला के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे पृथ्वीन्यो। वैदिक कालीन पर्वत मोहंजवंत को किस देवता का निवास स्थान माना जाता था? जो कि मोहंजवंत से देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस प्राप्त होता था। मोहंजवंत को सोम का निवास स्थान माना जाता था। निम्न में से कौन वेदों का अंग नहीं है? संहिता है, उपनिषद भी है, आरण्यक भी है, जबकि पुराण अलग है, वेदों के अंग नहीं है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। निम्नलिखित में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की? तो ये स्वयंवरा ने नहीं की थी। अगला सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, एक तरफ नदी का
वर्तमान नाम और एक तरफ नदी का प्राचीन नाम। सबसे पहले रावी, जिसके तट पर दशरथ्य युद्ध लड़ा गया था। रावी का पुराना नाम है परुष्णी और व्यास का विपाशा, सतलज का शतुद्री और चिनाब का अस्किनी। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। पृथ्वीन्यो अथर्ववेद में वर्णित कृषि वैज्ञानिक थे। शूल्व सूत्र संबंधित हैं। शूल्व सूत्र ज्यामिति से संबंधित हैं। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ हुआ? ये ऋग्वेद में हुआ। मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। मैत्रेयी संहिता का संबंध यजुर्वेद से। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? मृदभांड की संरचना का उल्लेख है, बुनाई का है, बढ़ईगिरी का है, हाथी दांत पर उत्कीर्ण। ये उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तुर्वसु के साथ। अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता है। इससे किस दिन का तात्पर्य है? अमावस्या का। वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ऋग्वेद का कौन सा निम्नलिखित मंडल विश्वामित्र के कुल सूक्तों का संग्रह है? मंडल 3। ऋग्वेदिक भरतों का अधिवास क्या था? रावी घाटी में था ऋग्वेदिक भरतों का अधिवास। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया? अंशतः यानी थोड़ा बहुत गद्य में लिखा गया। यजुर्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी और वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी। राइट है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। ये भी सही है। रजस्वला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? जनक और याज्ञवल्क्य कथानक बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण कहाँ मिलता है? शूल्व सूत्र में। किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? राजसूय यज्ञ होता था, उसके अंदर 25 यूपों के प्रयोग का विधान था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? सही कौन कौन से हैं उपनिषदों के विषय में? बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। ये सही नहीं है। सही कौन कौन से हैं? कंठोपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से। ये भी सही है। उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। ये भी सही है। तो इसमें ढूंढना था, गलत कथन ढूंढना था, तो गलत कथन ये सही नहीं है उपनिषद के बारे में।
तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ब्राह्मण क्या है? कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंध, बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ, शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के दिशा निर्देश और वेदों की व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित हैं। तो ब्राह्मण क्या है? शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के दिशा निर्देश। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।